हेलो एवरीवन, मैं राहुल। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ बेसिक से फंडामेंटल्स कि आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं लर्निंग भी और अर्निंग भी। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातों को हम लोग समझेंगे कि म्यूचुअल फंड है क्या और म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। सो बेसिक हम सबसे पहले हम लोग म्यूचुअल फंड समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है, यानी इसका एक सिंपल से एग्जांपल के साथ में हम लोग समझते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलकर किसी एक कॉमन से फंड के अंदर वो लोग पैसा लगाते हैं। दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल फंड। नाम से समझ में आ रहा है आप लोगों को कि म्यूचुअल यानी बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा किया जाता है। यानी इट्स म्यूचुअल फंड का सिंपल सा फंडा है कि कलेक्ट द पूल ऑफ मनी फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इनटू अ फंड। जैसे कि मैं इसे एक एग्जांपल से लेता हूं कि 10 दोस्त हैं। अब 10 दोस्तों ने मिलकर सोचा है कि हमें एक बहुत बड़ी और महंगी गाड़ी लेना है, बट 10 के पास में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि वो एक बड़ी सी गाड़ी को खरीद पाए। हाँ, बट 10 के पास में छोटा छोटा अमाउंट है कि वो लोग उस अमाउंट को मिलाकर वो एक बड़ी सी गाड़ी खरीद सकते हैं। यानी 10 लोग मिलकर एक बड़ी सी गाड़ी को खरीद लेते हैं। अब उन्होंने 1 साल तक उस गाड़ी को रखा, यानी उन्होंने इन्वेस्ट किया। अब माना कि हमने वो गाड़ी जो है वो 20 लाख रुपए में खरीदी थी। अब आने वाले 1 साल के बाद में अगर उस गाड़ी की कीमत 30 लाख रुपए हो जाती है तो कहीं ना कहीं 30 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उन सभी 10 दोस्तों के बीच में। सो दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ अ म्यूचुअल फंड। यानी म्यूचुअल फंड में अगर हम लोग किसी भी चीज को खरीदने के लायबल नहीं होते हैं तो हमें ऐसी फैसिलिटी दे दी गई है कि हम लोग उसे टुकड़ों में भी खरीद सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द यूनिट्स। जब हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें यूनिट्स को खरीदना पड़ता है। यानी हमें यहाँ पर कोई एक क्वांटिटी अगर हम लोग परचेस करने में हम लोग असमर्थ हैं तो हमें एक छोटी छोटी क्वांटिटी में इसको खरीदना पड़ सकता है और इसको हम लोग खरीद सकते हैं और कभी भी हम इसको बेच सकते हैं। सो ये तो छोटा सा फंडा था म्यूचुअल फंड का कि म्यूचुअल फंड बना क्यों। म्यूचुअल फंड बना था कि आप अगर किसी चीज़ को खरीदने में असमर्थ हैं, किसी बड़ी इक्विटी को आप नहीं खरीदना चाहते हैं, बट आप उसके एक छोटे से पार्ट को भी खरीदना चाहते हैं, यानी आप उसके 100% का आप उसका प्रॉफिट नहीं लेना चाहते हैं, या फिर आप उसमें चाहते हैं कि मैं 50% या 25% के ही शेयर्स खरीदूं, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप चीजों को खरीद और बेच सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड बना क्यों था और इसका एडवांटेजेस क्या क्या हैं। जैसा कि आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी एक जगह पर, यानी अगर आपके पास में कुछ पैसा है या लमसम अमाउंट में है या छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में है तो आप किसी एक चीज को ही खरीद सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड का फायदा यह है कि म्यूचुअल फंड इट्स अ इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू द मार्केट। अब इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसा। अब इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं हमें किसी ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जो हमारे पैसे को मैनेज कर सके। जब हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो आई थिंक सो आप लोगों ने फंड मैनेजर एक शब्द सुना होगा इस इंडस्ट्री के अंदर। फंड मैनेजर जो हमारे फंड्स को मैनेज करता है। आज हम लोग पूरा हायरार्की देखेंगे कि म्यूचुअल फंड का हायरार्की क्या है और हायरार्की के बाद में एग्जैक्टली चीज़ें क्या क्या हो सकती है और आप कहाँ पर वहाँ पर लाए करते हैं। जैसा कि हम लोग जो हैं यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब म्यूचुअल फंड का बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या है। म्यूचुअल फंड का बेसिक सा स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले तो स्पॉन्सर्स आ जाते हैं। यानी स्पॉन्सर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड को प्रमोट करते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए कि कंपनीज के बड़े बड़े ओनर्स होते हैं जो स्पॉन्सर जो है क्रिएट करते हैं। स्पॉन्सरशिप के बाद में जब म्यूचुअल फंड की बात की जाती है तो म्यूचुअल फंड के अंदर ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं। ट्रस्टीज कौन, जो सारी चीजों का टेक केयर करते हैं। यानी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड उसे क्या क्या चीजें देना चाहिए, क्या क्या उनके ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करना, ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम ट्रस्टीज करते हैं। अब ट्रस्टीज के बाद में इसके बाद में आता है कि कंपनीज
कैसी, कौन सा फंड होगा। फंड को बनाने के लिए जैसे कोई भी नया फंड आया, अब नया फंड क्या, फंड यानी बहुत सारे शेयर्स को मिला मिलाकर कुछ फंड्स बना दिए जाते हैं, जैसे लार्ज कैपिटल फंड, मिड कैपिटल फंड, स्मॉल कैपिटल फंड्स यानी बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी और छोटी कंपनी, इस टाइप से बहुत सारे फंड्स बना देते हैं। अब ये फंड्स को बनाने का काम कौन करता है, फंड्स को बनाने का काम करता है एएमसी, दैट इज द असेट मैनेजमेंट कंपनीज। यानी असेट मैनेजमेंट कंपनीज कौन सी हो गई, असेट मैनेजमेंट कंपनीज हो गई जो फंड बनाती है, यानी जिसमें आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज ड्रिवन बाय द असेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये असेट मैनेजमेंट कंपनीज कौन कौन सी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जैसे रिलायंस हो सकती है, आईसीआईसीआई हो सकता है, यानी कोई भी बैंक हो सकता है या कोई भी बड़ी फर्म हो सकती है। सो ये जितनी भी एएमसी कंपनीज है, एएमसी कंपनी का काम क्या है, इशू लाना यानी म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस करना, कस्टमर के इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, डाइवर्सिफाई करना और उनके ट्रांजैक्शंस को देखना, ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम करती है असेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो जितने भी फंड्स होते हैं वो टेक केयर किए जाते हैं असेट मैनेजमेंट कंपनी से, यानी जब भी कोई नया फंड इंट्रोड्यूस होगा तो वो असेट मैनेजमेंट कंपनी उसको जो है प्रॉपर तरीके से देखती है और उसके बाद में फिर हम लोग उस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो आपको मार्केट के अंदर बहुत सारे असेट मैनेजमेंट कंपनीज मिलेगी जिन्होंने बहुत सारे फंड्स बनाकर रखे हैं। फंड्स यानी दैट इज द ग्रुप ऑफ द शेयर्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, इन सभी चीजों के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो दिस इज द सिंपल हायरार्की जहां पर आप लोग जो है काम करते हैं। अब असेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, असेट मैनेजमेंट कंपनी एक फंड मैनेजर हायर करती है। अब फंड मैनेजर कौन, फंड मैनेजर का काम होता है आपके पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना, यानी आप जो भी पैसा लगा रहे हैं वो अपनी सोच समझ से, यानी फंड मैनेजर अपनी सोच समझ से मार्केट के अंदर पैसे को लगा देता है और आपको वो रिटर्न देता है। सालाना हो सकता है आपको 12%, 10% या फिर 30% का भी रिटर्न आपको आपका फंड मैनेजर निकाल के दे। अब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट क्या है, इक्विटी मार्केट के अंदर जब हम लोग शेयर्स की बात करते हैं, शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो शेयर मार्केट के अंदर आप डायरेक्टली शेयर्स चूज करते हैं, उसके फंडामेंटल्स को देखते हैं, देन आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट म्यूचुअल फंड किन लोगों के लिए है, म्यूचुअल फंड बना है बिगिनर्स के लिए जो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बट उन्हें मार्केट नहीं देखना है, उन्हें कोई हैक्टिकनेस नहीं चाहिए, उन्हें बाजार के बारे में नहीं पता है कि आने वाले सालों में क्या उतार चढ़ाव होगा, जिनके पास समय नहीं है या जो बाजार को जानता नहीं है, म्यूचुअल फंड बना है उन लोगों के लिए। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्कीम है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, ये भी स्टॉक मार्केट से ही चलता है, यानी आप लोग अपने पैसे को या तो शेयर्स में, या तो आप बॉन्ड्स में, या तो डिबेंचर्स, गोल्ड में, या फिर आप रियल एस्टेट के अंदर लगाते हैं। तो म्यूचुअल फंड इन सभी का कॉम्बिनेशन है, यानी आपका पैसा एक जगह नहीं लगते हुए आपका पैसा 10 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बाय योर फंड मैनेजर। सो दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल फंड। और आपको सालाना या फिर हो सकता है आपको 6 महीनों के अंदर आपको रिटर्न्स निकल कर आ जाए। तो म्यूचुअल फंड का सिंपल सा फंडा क्या है, म्यूचुअल फंड इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो, यानी आप एक जगह पैसा ना लगाते हुए आप अपने पैसे को 10 जगह इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपका रिस्क जो हो जाता है वो कम हो जाता है और रिटर्न जो होता है वो आपका पार्शियली धीरे धीरे आपका रिटर्न आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है इक्विटी मार्केट के बाद में म्यूचुअल फंड को। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दैट मींस आप बिगिनर्स हैं या फिर आप अपने फ्यूचर्स के लिए प्लान आउट कर रहे हैं। सो होप आप लोगों को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर कुछ सीखने को मिला होगा। फर्दर हम लोग इसी म्यूचुअल फंड के बारे में, यानी कितने टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स कौन से खरीदना चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग सही रहेगा, हम लोग उस चीज को हम लोग समझेंगे। टिल देन वीडियोस देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।